हाँ। अच्छा, देख रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। आप लोग को तो पता ही होगा इंजीनियर्स का क्या हाल है हमारे देश में। पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाती है। पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद गेट करो। गेट का दरवाज़ा खुले तो है पीसीयूस में जॉब, ना खुले तो भैया फिर हम आते हैं भूले भटके कहाँ। हम आते हैं पब्लिक सेक्टर्स के जॉब में, जहाँ पे ऑलरेडी मारा मारी है। हमें यह दिलासा दिया जाता है कि तुम्हारा मैथ्स तो बढ़िया है ही, इंग्लिश हो ही, इंटरव्यू अच्छा दे ही सकते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, जीके जीएस पढ़ लो, इंग्लिश के ग्रामेटिक रूल्स रट लो, तो तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और उससे पहले स्कूल लाइफ से हमारा जो लेवल होता है ना कॉन्फिडेंस का, भैया वो होता है कहीं यहाँ पे कि ना हम तो बनेंगे इंजीनियर। वो भी कहाँ से? एनआईटी से और आईआईटी से। होता क्या है, 2 साल प्रिपरेशन की, उसके बाद 1 साल का फाउंडेशन कोर्स भी लगा लिया, क्रैश कोर्स भी लगा लिया। लेकिन यार हो तो इंसान ही, होता है ना भी होता है। सीट तो 10,000 है ना, सबको तो मिलेगा नहीं लड्डू। मिलता तो है बस गिने चुने लोगों को, या ये बोल लो कि नहीं, जो एकदम बेस्ट करते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट, और कितनों का तो लक भी अच्छा होता है तो उन्हें मिल जाता है। बाकी कहाँ गए? हर साल हमारे देश में करीबन 5 लाख से ऊपर इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं। आईआईटी एनआईटी में कितने जाते हैं? चलो लगा लिया भाई, बहुत से बहुत बेस्ट कॉलेजेस में गए होंगे, 1 लाख चले गए, बाकी के 4 लाख कहाँ? प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में गए आप, जाते ही आपको दिखा एकदम चकाचौंध भाई, जिधर देखो कम्युनिकेशन का बोलबाला, एकदम जो बोल रहा है इंग्लिश में ही बोल रहा है भाई, हिंदी का तो गुंजाइश ही नहीं है। कहीं साउथ पढ़ने निकल गए तब तो यार ना चाह के भी तुम्हारा जो इंग्लिश होगा ना, माँ कसम वो फाइनल ईयर तक जाते जाते तुम्हारा इंग्लिश तो ऐसा होगा कि तुम बोलोगे कि यार हिंदी में तो बात कर लो थोड़ा, हमेशा तो इंग्लिश ही बोलते हैं। ये होता है। लेकिन मेन मुद्दा जो है, इंजीनियर बनने के बाद आप सेटल कब होते हो? पहले पढ़ लिया आपने उधर 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद कॉलेज तैयारी की, मिल गया एनआईटी आईआईटी तो बढ़िया, नहीं तो करना तो इंजीनियरिंग ही है हमें। घर वाले भी वैसे ही कि बेटा जब इतना मेहनत कर ही लिया है तो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा। और सामाजिक प्रेशर तो भाई हर किसी के यहाँ, बात तो आप जानते ही हो। ऊपर से भी अगर है गर्लफ्रेंड वगैरह तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। उधर टेंशन अलग कि भाई कुछ ना कुछ तो बनना है, ऐसे तो अचीवमेंट मिलेगा नहीं किसी भी फील्ड में, चाहे वो हो प्यार का फील्ड या हो तुम्हारे इधर रोजगार का फील्ड। करना तो तुमको है ही, चाहे जो कर लो, मरवा लो बस किसी तरीके से, मर जाओ लेकिन जॉब ले लो भैया। पढ़ लिया तुमने 4 साल इंजीनियरिंग, क्या पढ़ा वो तो तुम्हें फाइनल ईयर में जाके भी पता नहीं लगता कि तुमने 4 साल पढ़ा क्या है। तुमको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर में ऐसा ऐसा सब्जेक्ट जो तुमने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये मैं कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तुमको समझ में नहीं आएगा सर हम इंजीनियरिंग करने आए हैं कि हम दोबारा से वही किरचॉफ्स लॉ पढ़ने आए हैं। हमको तो समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। और जो मेरे इंजीनियर भाई लोग हैं वो तो पक्का जानते होंगे कि कितना बड़ा चुतियाप है वो। उसके बाद सेकेंड ईयर में आ गए तुम, सेकेंड ईयर में आकर के तुम्हारा मेन सब्जेक्ट शुरू हुआ, उसमें से भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो तुम्हारे पल्ले ही ना पड़े। करने का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पढ़ा रहे तुम्हें कुछ और, इलेक्ट्रिकल का ज्ञान दे रहे हैं जहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैं क्या करने आया हूँ। पढ़ने का कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पढ़ाएंगे तुम्हारे इलेक्ट्रिकल। माना यूज होता है हार्डवेयर बनाने में, चिपसेट बनाने में, अरे लेकिन उसका कोई काम नहीं है ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बनना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं क्यों पढ़ूँ वो। तो कोर्स वैसा डिजाइन क्यों नहीं करते आप कि जिसको सॉफ्टवेयर ही पढ़ना है उसको जाते के साथ बेसिक वैसा दो ना। आप तो 4 साल एक घोड़ मट्ठा करके रखे हो कि साला सारा ज्ञान दे दो। अब वो ज्ञान तो हो जाता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा ज्ञान दे दोगे तो कोई ज्ञान किसी काम का ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मिक्सचर बन जाता है वो।
फिर तो आप सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज बना दो, फिर इक्वेशन बनने लगा आपके दिमाग में, हो गया आपका। जब फाइनल ईयर में पहुंचते हो तब पता चलता प्लेसमेंट होने वाला भाई। कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप, ये वो कर लिया, उसके बाद भी जब प्लेसमेंट हुआ पता चला कंपनी मांग रही है सिक्योरिटी कितना, 1 लाख। काहे की सिक्योरिटी भाई, हमें हायर किया ना तो हमें पैसे दोगे, हम क्यों पैसे दें। लेकिन भैया चल रहा है, होता है। बॉन्ड का लोचा अलग, साल भर के लिए आपको उसी कंपनी के साथ काम करना है, वो टेंशन अलग। आप 6 महीने बाद आप कंपनी के आगे छोड़ दो तो छोड़ भी नहीं सकते, इसीलिए लेते हैं वो लोग 1 लाख का सिक्योरिटी वाला पैकेज जो भी है। इसके बाद कर लिया आपने, कंपनी भी चले गए, ना लगा अच्छा, छोड़ दिया। बैठे तो रह नहीं सकते, आपका मन क्या गेट कर लो, गेट कर लो। आसान है क्या, बाथरूम का गेट थोड़ी है खोल के घुस गए। उसके लिए लगे 1-2 साल, पता चला निकला या ना निकला, सबके बस की बात ना है, मेहनत लगता है भाई। वो 4 साल का निचोड़ फिर से आप गेट में डालते हो, तब जाकर के गेट क्लियर होता है। उसके बाद भी अगर आपका ना निकला, फेलियर हो गए, गलती से मन नहीं लगा या कुछ फैमिली प्रेशर की, गेट कर ले तेरा हो जाएगा। काहे कि सरकारी नौकरी का तो एक अलग ही वो है ना भाई, कि सरकारी नौकरी है तो दुनिया है, नहीं तो नहीं है। प्राइवेट में क्या रखा है, जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं। बात बहुत हद तक सही भी है, मैं मानता हूँ, स्लेवरी करवाते हैं। कर लिया, ठीक है, इंजीनियरिंग। उसके बाद पता नहीं कोडिंग तो क्या क्या सब कुछ कर लिया, गैजेट्स खरीद लिए, लैपटॉप खरीद लिया, ये टैब खरीद लिया, मोबाइल भी दुनिया भर का फलान ढिमकान। लेकिन निचोड़ क्या निकला, ना बन रहे हो तुम इंजीनियर, ना बन रहे हो भाई। उसके बाद तुम जाते हो पब्लिक सेक्टर में जॉब के लिए तैयारी करने, वहाँ जा कर के तुम्हें पता चलता है सरकार की तो पॉलिसीज ही एक से एक है। गेट करते करते इंजीनियर पास आउट होते होते किसी के 24 साल ऑलरेडी हो गए, और कुछ की तो वैकेंसीज का टारगेट ही रहता है कि 25 साल तक आप एलिजिबल हो। आपके तो यहाँ पे भी लगे पड़े हैं, करोगे क्या। उसके बाद लग जाते हो आप भी रेस में, ये जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, पता नहीं क्या हुआ, फलान ढिमकान कर रहे हो आप। लेकिन सरकार को आपसे क्या पड़ा हुआ है, वो क्यों देखेगा कि इंजीनियर्स मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। 3rd क्लास छाप टीचर बना सकती है सरकार, लेकिन जो एक इंजीनियर जिसको 60% भी नॉलेज होगा ना उस 4 साल का, वो बढ़िया पढ़ा सकता है, उसको जॉब ना मिलेगा। पता नहीं क्यों, लगे रहो बस, रेस में लग जाओ। क्यों नहीं मिलता भाई जॉब, क्यों नहीं मिलता, मुझे ये नहीं समझ में आता। अरे जितना एलिजिबल है उसके बेसिस पे तो मिल सकता है उसे। सारा काम नहीं आता होगा, एक काम तो आता होगा उसे किसी न किसी फील्ड में, लेकिन नहीं, है ही नहीं हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हम देखते ही हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। हमको उस तरीके से तैयार ही नहीं किया जा रहा कि हम जा करके प्रोडक्टिव हो जाए मार्केट में। हमारा प्रोडक्ट जब हम प्रोडक्ट के रूप में हमें बनाया जा रहा होता है, वही मिलावट शुरू है। हम कहाँ से बढ़िया प्रोडक्ट बनेंगे। हम फिर बोलते हैं यार आईआईटी वाले ऐसे करते हैं, एनआईटी वाले ऐसे करते हैं। बहुत की तो एनआईटीज में भी हालत ख़राब है, जानता हूँ मैं पर्सनली। आईआईटीज का है, मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे आपको मिलती है, बहुत सारी छूट मिलती है, सपोर्ट मिलता है या जो भी है। लेकिन हमारा क्या, बाकी अगर साउथ का जनगणना ले लो कॉलेजेस का, तो आप गिनती में आप, मेरे को लगता है 400 से ज़्यादा कॉलेज हैं प्राइवेट्स। जाते कहाँ हैं बच्चे भाई, आईआईटी में तो 10,000 जाते हैं, बाकी कहाँ जाते हैं। और उनको जॉब कौन देगा, और जॉब देगा भी तो कितना जॉब मिलना चाहिए, कितने काम मिलना चाहिए, 10,000 का। इसीलिए वो 10 लाख लगाया था, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। सारा मेहनत करवा लिया आप उससे आपने, 4 साल वो बंदा पढ़ भी लिया, उसके बाद वो कैड कर रहा है, कोई आईटी में ट्रेनिंग ले रहा है, कोई लैंग्वेज पढ़ रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा। उसके बाद वैल्यूएशन क्या रखते हो आप, 15,000, 18,000। दिलासा ये दिया जाता है इंटरव्यू में कि वी विल इंक्रीज योर सैलरी आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year, बट इट्स जस्ट अ जॉब। इट्स डिपेंड अपॉन योर वर्क एफिशिएंसी, आपसे कितना निचोड़ रहा है। एक बात जान लो आप, अगर 1 रुपया आपको देगा तो आपसे 100 रुपया कमा रहा है वो।
1 रुपया ऐसे नहीं देने वाला। बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या करूं, माथा फोड़ लूं क्या। बहुत सारे इंजीनियर्स भाई हैं जो तो घर में सुन सुन के पक जाते हैं कि भाई कर लिया इंजीनियरिंग, अब क्या। सबका फैमिली सपोर्टिव ना होता भाई, किसी की तो शादी करवा दिया जाता है, या कोई जाकर के फिर घर जिसके दुकान है दुकान चला रहा है, या कोई लगा पड़ा है बेचारा, क्योंकि बहुत इगोइस्टिक आदमी भी होते हैं तो वो अचीव करने में लग जाते हैं, उसको लग जाता है टाइम कि नहीं करूंगा तो मैं इसी में करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये स्थिति क्यों क्यों ऐसा वर्क कल्चर प्रोवाइड नहीं है हमारे देश में। एक इंजीनियर बढ़िया टीचर नहीं हो सकता? हो सकता है। एक बढ़िया इंजीनियर, चाहे वो एक इंजीनियर ही है, उसने 4 साल, वो बहुत कुछ कर सकता है, आइडियाज बहुत आते हैं, जरूरी नहीं हो उसी फील्ड में करे। इस बारे में सोचिए थोड़ा और अपने व्यूज बताइए कि ऐसा क्यों है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है। क्यों हम शुरू जब पैदा होते हैं हम तभी से डिसाइड, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट तैयार हो जाता है भाई कि हाँ बनेगा तो यही बनेगा, नहीं तो फिर तो बेकार है ज़िंदगी, फिर मैं क्या किया, मेरा बच्चा बना ही नहीं। बहुत गलत बात है। बच्चा बहुत कुछ बन सकता है, उसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना उस टाइम ध्यान नहीं देता आदमी। जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भी दिक्कत है, मानता हूँ समझता हूँ यार, पैसा कमाना ज़रूरी है, सबको पैसा होगा तभी आप बच्चे की अच्छी परवरिश कर पाओगे, दे पाओगे फीस वीस, लेकिन चाहिए वो ग्रोन अप कल्चर जो उस टाइम एक पेरेंटिंग जो करनी पड़ेगी ना आपको, वो देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सवाल नहीं उठाते एजुकेशन सिस्टम पे पेरेंट्स कि हाँ आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, आप ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप रटवा क्यों रहे हो, आप समझा क्यों नहीं रहे। बहुत सारे जगहों पे सीधा नोट्स पकड़ा दिया जाता है स्कूल में ही। और अभी इस लॉकडाउन ड्यूरिंग ये जो चल रहा है ना, ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, सही बता रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ अब इसमें बोल नहीं सकता। मेरे इंजीनियर भाई समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलते हैं इसको। ये सबसे बड़ा उल्लू बनाया जा रहा है। बच्चे को कुछ पता नहीं, सीधे आ रहे हो, ना शक्ल दिखा रहे हो, ना बोर्ड है ना पेन है, कुछ नहीं है, बके जा रहे हो। और फिर कल उससे 2 साल बाद 4 साल बाद एक्सपेक्ट करोगे कि वो कुछ बढ़िया बन जाए। कैसे बनेगा, बेस तो आप बर्बाद कर चुके हो। ड्यूरिंग लॉकडाउन ही सही, पेंडेमिक है मान रहा हूँ, लेकिन इसका प्रावधान तो कुछ और होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोल सकता, समझ लो आप। मेन मुद्दा है जॉब क्यों नहीं होती भाई इंजीनियर्स की, क्योंकि वो तो लगे पड़े होते हैं ना, और कोई भी काम को शुरुआत करने में और एक उसके तह तक पहुंचने में, अचीव करने में टाइम लग जाता है। 4 साल इंजीनियरिंग किया फिर तैयारी करेगा, टाइम तो उसमें भी लगेगा ना। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझ जाओ बस। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है, मैनेजमेंट में चले जाओ आप टीचिंग फील्ड में चले जाओ आप, हर जगह वही है भाई। बीएड टीचर बनता आदमी, डिग्री बिक रहा भाई, डिग्री ऐसे ही, डिग्री उठा लूँ ना तो मैं भी टीचर बन जाऊँगा बढ़िया, कोई भी बन सकता है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ टीचर्स का वैकेंसी सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि बस टीचर का वैकेंसी ले लो, उसके बाद तो सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें। जैसे हमें जॉब नहीं दे सकती, उन्हें जॉब दे करके वोट लेती है। अगर वोट लेना ही है तो हमें भी जॉब दो यार, 10 लाख इंजीनियर्स के वोट तुम्हें मिल जाएंगे ऐसे ही। भैया ये था मेरा आज पहला वीडियो।